वहाँ का जो वाराणसी का प्रशासन है वो हमको पूजा नहीं करने दे रहा है। क्यों आप पूजा का अनुमति नहीं दे रहे हो? क्यों आप रोक दे रहे हो? तुम बहुत बड़े हिंदू बन रहे हो ना। जी जी। प्रश्न आया है कि कृष्ण जन्मभूमि और अन्य मंदिरों के लिए आपके क्या प्रयास हैं जो अभी प्रयास हैं? हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए कोर्ट में गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज वहाँ पर विश्वनाथ जी का शिवलिंग प्रकट हुआ जी। कमीशन के समय में पता चला ना कि वहाँ शिवलिंग है जी। उसके लिए 5 दिन जी। 108 घंटे बिना अन्न बिना जल जी। कौन बैठा है बता दो संसार पूरे तुम्हारे देश में। तुम बहुत बड़े हिंदू बन रहे हो ना। जी जी। बताओ कौन है जिसने वहाँ पर पूजा के लिए 108 घंटे लगातार निर्जल रह करके बैठ करके तपस्या की हो। वो यही है। जी। कौन बताओ। तो आप जो आपके लिए लड़ रहा है कि आपके देवता की पूजा होनी चाहिए, आज भी हम मुकदमा लड़ रहे हैं वहाँ पर कि पूजा होनी चाहिए, और जो लोग उस पूजा को नहीं होने दे रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, लोअर कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग वहाँ प्रकट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसा यथोचित संरक्षण किया जाए। यथोचित का मतलब है कि अगर गाय है और उसका यथोचित संरक्षण करना है तो उसको घास देना पड़ेगा, मनुष्य है तो भोजन देना पड़ेगा, बच्चा है तो दूध देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर वहाँ पर मूर्ति है तो उसको पूजा देनी पड़ेगी। तो यथोचित संरक्षण का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ का जो वाराणसी का प्रशासन है वो हमको पूजा नहीं करने दे रहा है, जबकि हमने शास्त्र से निकाल के दिखा दिया कि पूजा ही किसी मूर्ति का संरक्षण है। तो बिना पूजा के संरक्षित नहीं रह सकती है मूर्ति। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश का कि ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए, तो ड्यू प्रोटेक्शन की व्याख्या आप क्यों नहीं सही कर पा रहे हो? क्यों आप पूजा का अनुमति नहीं दे रहे हो? क्यों आप रोक दे रहे हो? इसलिए कि जब करेंगे हम करेंगे, नहीं दूसरा नहीं कर सकता। माने शंकराचार्य आपका या शंकराचार्य का जो प्रतिनिधि है वो इस बात के लिए नहीं, जब आपकी राजनीति में फिट बैठेगा तब आप करोगे। बताइए, हमसे कह रहे हैं कि शंकराचार्य का विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी और उसके लिए क्या योगदान है। जो व्यक्ति 10 साल से वहाँ का सांसद है, और सांसद ही नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, उसने क्या किया पूछो ना। वो तो सांसद है वहाँ का, वो तो कुछ कर सकता था, लेकिन उसने 150 मंदिर तोड़ दिए, और मस्जिद जिसको कहा जा रहा है जो हमारा प्राचीन मंदिर है उसकी एक 4 दीवारी की ईंट भी नहीं निकाल सका। फिर इसमें भी वही तो अब बताइए, तो आपकी अकल पे पत्थर पड़ा है कि आप उसको हिंदू मान रहे हो, और अपने शंकराचार्य को जो निर्जल रह करके उस बात को उठाता है, पूजा के लिए व्यग्रता करता है, न्यायालय में जाके लड़ता है, उसको आप कह रहे हो कि इन्होंने क्या किया। गजब है, गजब है। सोशल मीडिया के एक यूज़र का कमेंट है कि जिस तरह से कौरवों का साथ सभी महापुरुषों ने दिया था युद्ध में, उसी तरह से शंकराचार्य जी को भी वो लोग देख रहे हैं कि कौरवों का साथ दे रहे हैं इस जहाँ पे राम जन्मभूमि। देखिए, कौरवों का साथ देने की अगर बात होती है तो पहले समझना चाहिए, कौरवों का साथ का मतलब जो राजा है उसका साथ। कौरव चूंकि राजा थे ना, जो दुर्योधन था वो राजा था, धृतराष्ट्र राजा थे, और वो दुर्योधन धृतराष्ट्र की जगह पे मनमानी करता था। तो भीष्म पितामह मौन रहे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य मौन रहे थे। तो माने राजा जो कर रहा था उसका विरोध नहीं कर सक रहे थे। तो हम तो जो राजा जो कर रहा है अधर्म कर रहा है तो हम विरोध कर रहे हैं। आप हमको ये इस उदाहरण से नहीं बांध सकते। उस समय धृतराष्ट्र और दुर्योधन राज कर रहे थे, और भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब चुप बैठे थे सभा में। द्रौपदी की लाज हटाई जा रही थी, ठीक है, उसकी साड़ी खींची जा रही है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तो राजा गलत कर रहा है तो हम खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं। आप भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य में हमको कैसे गिनोगे? बताओ। ये उदाहरण उल्टा हो रहा है जी, कि वहाँ पे 6000 से भी अधिक। हमने उसी से सीखा है कि राजा कितना ही बलवान हो, भले आपका पोषण कर रहा हो, लेकिन अगर अधर्म के रास्ते पर हो तो आपको खड़े होकर बोलना चाहिए, नहीं तो सदियां कोसती रहेंगी आपको। जैसे भीष्म द्रोण को आज कोस रही हैं, ऐसे ही कोसती रहेंगी। इसीलिए बोल दो समय पर, इसीलिए हम बोल रहे हैं भैया।